नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। कुछ सवाल असहिष्णुता के होते होते देश की अर्थव्यवस्था से जाकर जुड़ गए हैं। कुछ सवाल अंडरवर्ल्ड डॉन से जुड़ते हुए आतंकवाद और आतंक के उस नेक्सस से जुड़ चुके हैं जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चिंता व्यक्त की जा रही है। और कुछ सवाल नेपाल को लेकर कुछ इस तरीके से जुड़ गए हैं कि पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत की दिशा में उंगली उठाते हुए यह तक कह दिया कि दरअसल युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक अमानवीय स्थिति भारत पैदा कर रहा है। इसके मतलब क्या है, ये बात यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि नेपाल आज के वक्त का नहीं बल्कि सदियों से भारत के साथ खड़ा रहा है। फिर ऐसी स्थिति क्यों आई है? अगस्त में नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते दिखे थे, लेकिन महज 2 महीने के भीतर नेपाल की तराई में नए संविधान को लेकर ऐसा आंदोलन भड़का कि मोदी का नेपाल प्रेम नेपाल वासियों ने ही भुला दिया। नतीजा, नए प्रधानमंत्री ने लगातार भारत पर हमले तेज कर दिए और आज तो यहाँ तक कह दिया कि भारत ने नेपाल सीमा पर खास बिंदुओं को जाम कर दिया है, जो युद्ध के हालात से भी ज्यादा अमानवीय है। तो सवाल यह है कि नेपाल और भारत के रिश्ते कौन से मोड़ पर है और नेपाल के पीएम लगातार भारत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है क्या? और क्या चीन से नेपाल की पुरानी दोस्ती के बीच भारत ने वो गलतियां कर दी कि रिश्तों के तार टूटने लगे हैं? क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटिए तो 1960 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बुबाला की तरफ आने को नेपाल के राजा महेंद्र ने ही इजाजत दी। उस वक्त भारत ने विरोध किया तो राजा महेंद्र ने भारत के समर्थक प्रधानमंत्री बीपी कोइराला को बर्खास्त कर दिया था। 1961 में राजा महेंद्र ने लहासा से काठमांडू तक रोड के निर्माण की इजाजत दी और यही वो वक्त था जब माओ त्से-तुंग ने नेपाली डेलीगेशन को कहा कि एक बार ये सड़क खुल गई तो भारत आपकी तरफ ज्यादा सम्मान से देखेगा। और याद कीजिए, 1989 में नेपाल ने चीन की तरफ दूसरा हाईवे बनाने का फैसला किया तो राजीव गांधी की सरकार ने सीमाएं सील कर दी और नेपाल बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। उस वक्त चीन मदद के लिए इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसके खुद के घर में थियानमेन चौक नरसंहार हुआ था। यानी चीन से नेपाल की निकटता कोई नई बात नहीं और स्ट्रेटेजिक तरीके से चीन हमेशा चाहता रहा कि दरअसल नेपाल का झुकाव उसकी तरफ हो, ना कि भारत की तरफ। और इन सब के बीच मधेशियों के आंदोलन के बीच भारत की तरफ से जो रुख अपनाया गया उसने चीन और नेपाल की दोस्ती फिर से मजबूत कर दी है। चीन ने पेट्रोल से लेकर रसद तक नेपाल पहुंचाकर दोस्ती का संदेश दिया तो भारत सिर्फ मधेशियों का दिल जीत पाया, जबकि बाकी नेपाल में उसके खिलाफ माहौल बन गया। यानी अप्रैल के भूकंप के वक्त जो भारत नेपाल का सबसे बड़ा मददगार था, चंद नीतिगत फैसलों की वजह से नेपाल में अब दुश्मन की तरह देखा जा रहा है और चीन दोस्त की तरह। तो भारत को सोचना पड़ेगा कि उसे अब करना क्या है, क्योंकि चीन के लिए नेपाल रणनीतिक रूप से बेहद अहम है और नेपाल में जिस स्वीकारता के लिए वो 1960 से जूझ रहा था उसे अब मिलती दिख रही है। यानी भारत के लिए एक खतरे की घंटी भी है। नेपाल कई मायनों में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पड़ोसी भर है। अगर ध्यान दे तो आतंकवाद के वो रास्ते जो भारत की दिशा में आते हैं, अगर पाकिस्तान की तरफ से सीमाएं सील हैं तो वह भारत और नेपाल की जो पोरस सीमा है, जो खुली हुई सीमा है, उस रास्ते आतंकवाद की दस्तक भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा इलाका उत्तर प्रदेश और बिहार का जो सीमा से सटा हुआ है, वहां की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां नेपाल से जुड़ी हुई है। ये सारे सवाल हैं, लेकिन नेपाल मौजूदा वक्त में भारत से कह रहा है युद्ध से ज्यादा अमानवीय स्थिति आप पैदा कर रहे हैं।